अब अगर हम बात करें ह्यूमन साइकोलॉजी पर, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का सेल्स में बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्लाइंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो उनके माइंडसेट को नहीं समझ पाते। अगर हम इस साइकोलॉजी को समझें तो शायद ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। यहां अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 के बीच आप कोई एक नंबर सोच लीजिए, आप कोई एक फूल सोच लीजिए, आप कोई एक रंग सोच लीजिए, आप कोई एक फर्नीचर सोच लीजिए, तो 90% लोगों ने जो सोचा होगा, अगर मैं गलत नहीं तो 1 से 10 के बीच 7 सोचा होगा, फूल के रूप में गुलाब सोचा होगा, रंग लाल सोचा होगा, वहीं फर्नीचर सोफा सोचा होगा। साइकोलॉजी इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी लगभग सेम पाई जाती है। अगर मैं यहां आपको उदाहरण दूं कि आपने अगर एक हाथी के बच्चे को देखा हो और एक आपने बड़े हाथी को देखा हो, तो आप देखेंगे कि उल्टा है। जो हाथी है उसको एक रस्सी से बांध के रखा जाता है, वहीं हाथी के बच्चे को लोहे की जंजीर से बांध कर रखा जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हाथी छोटा होता है तो उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये कंडीशनिंग रहती है कि मैं बहुत बलशाली हूं और मैं कोई भी रस्सी आसानी से तोड़ सकता हूं, इसलिए उसको लोहे की जंजीर से बांध कर रखा जाता है। लेकिन उसके अधिक प्रयास के बाद भी जब वो नहीं टूट पाती और इस बीच जब वो बड़ा हो जाता है तो लगभग वो ये मेहनत करनी छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका ये प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि एक बड़े हाथी को हमेशा एक नॉर्मल रस्सी से बांध कर रखा जाता है। साइकोलॉजी के उदाहरण तो बहुत हैं दोस्तों। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक राजा जनरल से कहता है कि ये सारे घोड़े ले जाओ और बांध दो। वहीं जनरल वापस आता है और राजा साहब से कहता है कि एक घोड़ा बांधने से रह गया क्योंकि रस्सी नहीं है। राजा कहता है जिस तरीके से तुमने बाकी घोड़े बांधे हैं उसको सिर्फ इशारा दिखाकर उस घोड़े को बांध दो। जनरल कहता है कि नहीं, शायद इस तरीके से घोड़ा भाग जाएगा। राजा कहता है वो कहीं नहीं जाएगा, बस उसको हाथ के इशारे से ऐसे दिखाओ और जैसा मैंने कहा उसे बांध दो। इसके कहने पर जनरल यही करता है और उसको बांधकर वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो घोड़ों को चराने के लिए निकलता है तो वो परेशान होता है कि देखता है कि जिस घोड़े को उसने बांधा नहीं था वो चलने को तैयार ही नहीं है। इस पर जनरल वापस आता है और राजा से कहता है कि वो घोड़ा वहां से नहीं जा रहा है। तो राजा साहब ने उससे कहते हैं कि क्या तुम उस घोड़े को उसी तरह खोल कर आए जिस तरह तुमने बांधा था? साइकोलॉजी इंसानों में भी और जानवरों में भी एक ही प्रकार से काम करती है। वो जो उसे देखते हैं उसी को अपने व्यवहार में ले आते हैं। सो गाइस, मुझसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और मुझे सब्सक्राइब करें।